एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी कहीं पर रहा करता था और वो उसके पास बहुत सारा पैसा था, काफी सारा धन था उसके पास। लेकिन वो कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा था। उसके मन में एक उदासी छाई हुई थी और उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे लगता था कि इतना सारा धन है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन व्यर्थ है। कोई जीवन में कोई इच्छा नहीं रह गई थी और ऐसा कुछ था भी नहीं उसके पास जिसको वो अचीव ना कर पाए। वो हर चीज, महंगी से महंगी चीज को उसने खरीद कर देखा, पर कभी भी खुशी नहीं मिली उसको ज्यादा। उसको ऐसा लगता था कि खुशी क्षणिक है। ये बड़ा उदास था वो। धीमे धीमे उदासी इतनी बढ़ती चली गई कि वो डिप्रेशन में चला गया। घर वालों से बात करना कम कर दिया उसने और पूरे समय गुमसुम होके, उदास होके इधर उधर देखा करता था। और घर वाले बड़े परेशान थे और था काफी बुद्धिमान व्यक्ति। गांव के लोग सलाह लेने आते, व्यापार की सलाह लेने आते, उनको वो एडवाइस भी करता। लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा उदास था और उसकी उदासी घर वालों से नहीं देखी जा रही थी और गांव वालों की भी बड़ी मदद किया करता था वो। तो गांव वाले भी बड़े दुखी थे कि जो अपने सेठ जी हैं वो बड़े उदास चल रहे हैं, उनके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब आपको पता होना चाहिए कि पुराने जमाने में क्या होता था कि बारिश के मौसम में, जिसको चौमासा बोलते हैं, उस समय साधु संत जो है वो गांव में डेरा बनाए, यानी कोई कोई जो गांव रास्ते में आ जाए उस गांव के अंदर वो डेरा बनाया करते थे। डेरा मतलब वहां पर रुक जाया करते थे। कोई घर अपना घर ऑफर कर देता था उनको, भाई हमारे घर के बरामदे में यहाँ पे आप रुक जाइए, आपको खाना पीना मिल जाएगा गाँव से। तो गाँव वाले मिलकर उन सन्यासियों की, साधु संतों की देखरेख किया करते थे। तो उस समय जब ये सब कुछ चल रहा था एपिसोड की, जो सेठ जी थे बड़े दुखी थे, गांव वाले भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे। उस समय एक सन्यासी ने वहां पर डेरा लगाया। चौमासा शुरू होने वाला था उस समय के। तो एक सन्यासी ने वहां पे जो है गांव में आके रुके और वो सन्यासी की बड़ी तारीफ थी कि वो कई बीमारियों का इलाज कर देते हैं। और वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो ऐसे सन्यासी थे जो सामने वाले का मन पढ़ लेते थे। ऐसा लोगों में खबर फैली हुई थी। कई लोग उनको दिखाने गए, लोगों ने अपना इलाज कराया, समस्याएं पूछी, समस्याओं का समाधान बताया उन्होंने। लोगों को लगा हाँ भाई फायदा हो रहा है। तो किसी ने बताया उस सेठ जी के घर में और सेठानी को कि भाई सेठानी, सेठ जी की तबीयत खराब है, कुछ दिनों से बड़े उदास चल रहे हैं, गुमसुम चल रहे हैं, क्यों ना सन्यासी को जाकर दिखाया जाए इनको। अब मरता क्या नहीं करता। सन्यासी के पास जाने की बात सुन के सेठ जी भी बोले चलो ठीक है भाई, हम भी दिखा लेते जाके के, और क्योंकि हम बड़े उदास हैं, दुखी हैं। और समझता आदमी को कि भाई मेरा मन ठीक नहीं है, बोला मैं भी दिखा लेता हूं, शायद मेरे को कुछ इलाज में हो जाए मेरा। सन्यासी के पास जाते हैं। सन्यासी के पास जाके सन्यासी को प्रणाम करते हैं, उससे बोलते हैं कि ऐसा है महात्मा जी कि मैं इस नगर का सबसे बड़ा सेठ हूं, काफी धन है मेरे पास, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, बड़ा उदास हूं कुछ दिनों से। मेरे को किसी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती है और मैं चाहता हूं कि मुझे खुशी मिल जाए। तो सन्यासी ने कहा वो तो मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए, पर ये बताओ उसके बदले तुम मुझे क्या दक्षिणा दोगे? जो आप मांगे देंगे मैं आपको। भाई तुम अपने से बताओ क्या दोगे? सोचा उसने, सेठ जी ने बोला 1000 सोने की मोहरें दूंगा। बस तुम्हारी खुशी की कीमत इतनी ही है? 1000 सोने की मोहरें बहुत कम है। अच्छा एक काम करता हूं, आपको मैं हीरे जवाहरात से भरी हुई एक पोटली दूंगा। सन्यासी बोलता नहीं भाई, इस पर हम इलाज नहीं कर पाएंगे, हमारी फीस ज्यादा है। फिर क्या चाहिए आपको? सन्यासी ने कहा कि तुम्हारी सारी दौलत, जितनी तुम्हारे घर में है, सारी दौलत तुम एक बड़े बोरे में डाल दो। बड़ा बोरा होता ना, बड़ी थैली, उसमें डाल दो आप। सारी दौलत? हाँ सारी दौलत, तो मैं तुमको खुशी से भर दूंगा। सेठ जी ने कहा यार जब अपने पास दौलत है और खुशी नहीं है तो ऐसी दौलत का मतलब क्या? ऐसी दौलत का क्या मतलब जब खुशी ना मिले हमको? तो सेठ जी को लगा कि भाई एक काम करते हैं, कोई बड़ा महंगा सौदा नहीं है, बिजनेस तो अपने को आता है, अपन फिर धंधा करके फिर कमा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी दौलत को इकट्ठा किया, एक बड़े से बोरे के अंदर डाला उन्होंने, और सुबह सुबह जो है वो सन्यासी ने बताया कि भैया मिलने आ जाना यहाँ पे मुझसे, और जो है अकेले आना, ठीक है। सन्यासी से मिलने के लिए सुबह सुबह, तड़के भोर सुबह सुबह जब सूरज निकला तो वो सेठ जी जो है वो अपनी बोरी में तमाम धन बांध बूंद के ले गए वहां पे पूरा। सन्यासी ने बोला कुछ छोड़ना मत,
गले में तो लॉकेट है वो भी, हाथ की अंगूठियां, बीवी के गहने सब डाल के लाना, बच्ची के गहने सब डाल के लाना, कुछ घर में छोड़ना नहीं। एक भी चीज छोड़ोगे तो तुम्हारे को तो खुशी नहीं मिल पाएगी। सब लेके आना, चांदी के बर्तन, चांदी का गिलास, जो घर में है कीमती चीज वो सब लेके आना उसमें डाल के। सेठ जी ने कहा भाई ठीक है, सब खुशी के बदले सब दे देते, कोई दिक्कत नहीं। पहुंचते सन्यासी ने कहा सब है? हाँ सब है। सन्यासी ने उठाया बोरा, अपने कंधे पे रखा और दौड़ दिया जंगल की ओर। सेठ जी समझ नहीं पाए कि सेठ जी बोले क्या हो गया। सन्यासी दौड़ा जा रहा है, टेनिंग टेनिंग दौड़ते चले जा रहे सन्यासी। अब सन्यासी तो जो है वो योग करने वाले, पैदल चलने वाले आदमी वो तेज दौड़ रहे हैं। सेठ जी बड़े परेशान है, तो दुखी आदमी ऊपर से बूढ़े आदमी, तो अब वो सेठ जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं उनके, सन्यासी आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे, सन्यासी आगे आगे सेठ जी पीछे पीछे के दौड़ रहे। और सन्यासी जंगल में, गहरे जंगल में अंदर चला गया। अब ये चिल्लाए, लोगों बोले, आवाज लगाई कि कोई मदद करो मेरी, गांव वालों आओ, सन्यासी मेरा सब सामान लूट के ले गया, मुझे लूट लिया गया है मुझे, और ये तो डाकू था सन्यासी के वेश में। दौड़े चले जा रहे, बोलते जा रहे, दौड़ते जा रहे, बोलते बोलते चिल्ला रहे हैं, मदद करो मेरी, दौड़ रहे। सन्यासी और अंदर चला गया। पूरी दम लगा के सेठ जी दौड़े, और फाइनली जब दौड़ते दौड़ते जंगल के अंदर पहुंचे तो देखा क्या रे, बोरा कहीं रखा हुआ है। सन्यासी ने उस बोरे को कहीं रख दिया एक बड़े पेड़ के सामने, और खुद पेड़ के पीछे छिप गया। सेठ जी ने बोरा देखा, खोल के देखा, हाँ ये तो मेरा ही वाला सामान है, पूरा सामान मेरा है। देखा आसपास की सन्यासी कहां गया, नहीं दिखा। बोरा उठाया सेठ जी ने और अपने घर की ओर आने लगे। जैसे ही वो बोरा उठा के घर की ओर एक कदम आगे बढ़े, सन्यासी ने बोला खुशी मिली? बताओ खुशी मिली? बहुत खुशी मिली। ऐसा लगा कि लुटते लुटते बच गया, ऐसा लगा पूरे जीवन भर की कमाई बच गई, इससे ज्यादा खुशी और कहां मिलेगी। बोला अब संभाल कर रखना खुशी अपनी, नहीं तो अगली बार सच में लेके दौड़ जाऊंगा बाहर, वापस नहीं मिलेगा। तो वो सन्यासी के हाथ जोड़ लेते हैं, बोलते कि समझ में आया मेरे को। क्या समझ में आया तेरे को? समझ में आया कि जो तेरे पास है उसका वैल्यू समझ, उसका मूल्य समझ। तो किस बात को लेके उदास है? सब खो जाएगा तो तू सच में कहीं का नहीं बचेगा। अभी तेरे पास सब कुछ है, तो उसका जो है वो खुशी मना उसकी। तू किस बात को लेके दुखी है? तू सब पा लिया इसलिए तो दुखी है? तू सैचुरेट हो गया इसलिए तो दुखी है? नहीं, तू ये सोच कि ये कभी भी खो सकता है, इसीलिए तू इससे पुण्य काम कर, अच्छे काम कर। सेठ जी घर आते हैं और अभी बहुत खुश है, उदासी चली गई उनकी। आप बोलोगे इस कहानी से हमको क्या सीखने मिला? इस कहानी से यह सीखने मिला कि बेटा कई बार हम बगैर मतलब के डिप्रेस और उदास होते हैं। कई बार हमें जो है वो ऐसा लगता है कि हमें खुशी नहीं मिल रही है, हम बड़े उदास हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। लेकिन हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है ना, उसकी कीमत समझिए। हम सबके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है, और वो जो अवेलेबल है ना उसकी कीमत समझिए। यदि वो भी चला गया तो फिर कहां के बचेंगे हम। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में ये डिप्रेशन है आपका, अचीवमेंट के बाद का डिप्रेशन, अचीवमेंट ना मिला तो डिप्रेशन, के अपने मन का ना हो पाया तो डिप्रेशन, मन का हो गया तो भी डिप्रेशन। ये ठीक नहीं है। आपके पास जो है वो एक ऋण के समान है प्रकृति के। आपने जो अर्जित किया है वो खो भी जाता है यदि आपने इसको ठीक से संभाल के नहीं रखा। इसलिए हमेशा हर काम में पूरा मन लगाइए, पूरे समय अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, हर समय मोटिवेटेड रहिए, और अपने पास जो कुछ भी है उससे जो है दुनिया का भला करने में कभी पीछे मत हटिए। ऐसे ही मनुष्य का जीवन सफल बनता है। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।